मैं एक सवाल पूछ लूं ताकि आप अपनी बात कहें उस पर। मेरा सवाल यह है सर कि इस देश में अफजल गुरु जो 4 पायदानों से फांसी पा जाने के बाद लटकाने की प्रक्रिया में होता है, तो आधी रात को लोग जाके अदालत खुलवा लेते हैं कि साहब इसको फांसी मत दो। बुरहान वानी उसके मारे जाने के बाद, बुरहान वानी के मारे जाने का, मैं दुरुस्त कर लेता हूं, याकूब मेमन का केस था। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों के हाथों इस देश की राजनीतिक पार्टियां ताल ठोक के ये कहती हैं कि हम तो उसे आतंकवादी नहीं मानते हैं। साध्वी प्रज्ञा को भी फिर उसी आधार पर इन लोगों ने टिकट दिया, तो बुरा क्यों लगा? देखिए, इस देश में सियासत का क्रिमिनलाइजेशन कांग्रेस ने किया है और ये एक मालूम हिस्ट्री है, इतिहास है, सब जानते हैं, मानते हैं। लेकिन इस देश की तारीख, पॉलिटिकल हिस्ट्री इस नाम से जानी जाएगी कि पॉलिटिक्स का टेरराइजेशन, आतंकीकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कर रही है। ये इतिहास ज़रूर याद रखेगा इस बात को। साध्वी प्रज्ञा जी पर उत्पीड़न हुआ है, उनको पीड़ित किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरह का उत्पीड़न जो लोग जेल में जाते हैं, हमारे जेलों की जो व्यवस्था है तमाम लोगों का होता है। इस देश में वो लोग भी हैं जो 25 साल तक इस किस्म के इल्ज़ामों में रहे और आखिरकार बरी होकर अपने घरों में चले गए, उनके कैरियर तबाह हो गया, उनकी भी हड्डियां तोड़ी गई हैं, वो भी रोए हैं, उनके साथ भी गैर इंसानी बर्ताव किया गया। और साध्वी जी के साथ तो इतना ज़्यादा, जिसकी वो शिकायत नहीं कर रही, वो एक महिला हैं और एक सम्मानित साध्वी होने के नाते सम्मानित महिला रही हैं। वो जेल मैनुअल के एतबार से उनको फीमेल गार्ड्स मिलने चाहिए थे, सुरक्षाकर्मी, जो न दे के हमेशा मेल गार्ड दिए गए। लेकिन उन्होंने 2008 में भी जो एफिडेविट दिया उसमें भी इसकी शिकायत नहीं की। बाद में तो सो कॉल्ड हिंदू सरकार आ गई 2014 में, तब तो कांग्रेस की सरकार थी 2008 में। मैं एक चीज आपसे सॉरी कह के पूछना चाहता हूँ, हिंदू और मुसलमान सरकार क्या होती है? 14 से पहले मुसलमान सरकार थी क्या? क्या बात है? 14 से पहले मुसलमान सरकार थी क्या, जो आप कह रहे हैं 14 के बाद हिंदू सरकार आ गई थी? गलत बात है। आप पढ़े लिखे आदमी है सर, कैसी बात करते हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, और खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। 30 मई 2014 अशोक सिंघल जी जो विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल संवैधानिक पद पे बैठे थे क्या किसी? नहीं, 800 साल के अशोक सिंघल किसी संवैधानिक पद पे बैठे थे क्या? खंडन किसी ने नहीं किया भाई। अशोक सिंघल संवैधानिक पद पे थे या अशोक सिंघल की हर बात को आप पत्थर की लकीर मानते हैं, तस्लीम रहमानी होने के बावजूद? अच्छा, उनके गुट की सरकार आ गई, चलिए मान लीजिए, तो 4 साल उससे पहले यानी कि आपके गुट की सरकार थी? इस पीड़ा की उससे पहले आपके गुट की सरकार थी? उससे पहले सरकारी खर्चे पे, नाबालिगों की सरकार कह रहे हैं। उससे पहले सरकारी खर्चे पे आपकी बात पूरी हो गई? की पार्टी करने वाली सरकार थी। मैं थोड़ा सा करेक्ट हो गई ना, ये करेक्शन हो गया। मैंने इसलिए कहा कि उनके गुट की सरकार आ गई और उन्होंने अपने एफिडेविट्स में कहा है, उससे पहले के स्टेटमेंट। लेकिन इस सरकार ने आपको धोखा ही दे दिया गौतम साहब, राम मंदिर बना के नहीं दिया। क्या कागज दिखा रहे हैं, बोलिए जल्दी। दोनों ने कहा है कि हमको आरएसएस के चीफ का संरक्षण हाजिर है। ब्रेक पर जाना जल्दी, छोटा सा। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का है, जिसका अध्यक्ष जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। इसके अंदर कंप्लेंट्स करी गई थी कि प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो कस्टडी के अंदर इनह्यूमन वर्ड है, इनह्यूमन बिहेव किया गया, जो टॉर्चर किया गया। सर मैं कम टाइम में ज्यादा चीज बता रहा हूं, मैं आपको ओरिजिनल है, मैं फोटो कॉपी नहीं लाया, ओरिजिनल लेकर आया हूं, ठीक है। तो इसके अंदर जब उन्होंने कहा कि भाई ये इनह्यूमन बिहेव किया गया, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक इंक्वायरी ऑर्डर करी, जिसमें कहा कि आप इसकी रिपोर्ट कीजिए। और जो रिपोर्ट उन्होंने कहा प्रोसीडिंग का पार्ट में बताया था, और रहमानी साहब चैलेंज ना करें इससे, उन्होंने 4 अगस्त 2014 की प्रोसीडिंग का ये पार्ट है, जिसमें कहा कि जो एलिगेशन लगाए थे प्रज्ञा ठाकुर, एक सन्यासी जिसको पॉर्न मूवी दिखाई गई, जिसको चमड़े की बेल्टों से मारा गया, जिसको 6 फुट उठा के नीचे फेंका गया, जिसको जूतों से इस तरह पीटा गया कि उसकी छाती की झिल्लियां फट गई, उसको वेंटिलेटर पर जाना पड़ा, उसकी रिब्स टूट गई, उसकी बैकबोन के अंदर फ्रैक्चर हो गया, जिसके साथ इस तरीके का टॉर्चर हुआ, उसको बुरके से जाके ढका गया, जिसकी अंतरात्मा को इतना कचोटा गया कि मारने वाले थक जाते थे लेकिन वो नहीं थकती थी, ताकि आरएसएस को फंसाया जाए। और उसके अंदर क्या रिपोर्ट पेश करते हैं ये रिपोर्ट? सर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है, मेरी पर्सनल। आप रिपोर्ट ब्रेक के बाद पढ़ दीजिएगा, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, जो प्रज्ञा ठाकुर ने के बारे में कहा उसकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्या, जो उसके साथ उस रिपोर्ट के आधार पर ये कहना जस्टिफाई किया जा सकता है कि शहीद हेमंत करकरे, जिनको पूरा देश शहीद मानता है, उनको अपने कर्मों की सजा मिली है, या फिर राजनीतिक तौर पर नाबालिग प्रज्ञा ठाकुर भी है, उनसे गलती हो गई।